जय माता की। सज्जनों, आज का हमारा सत्र हवन सामग्री को लेकर के है। हवन एक महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी व्रत को संपन्न करने का। इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि के समापन की ओर हम अग्रसर हैं। ऐसे में हमें नवरात्रि में हवन करने के लिए हवन सामग्री का प्रयोग करना है। हवन सामग्री का प्रयोग करते समय हमें किस वस्तु को कितनी मात्रा में मिलाना है, इसे हमें शास्त्रीय विधि के अनुसार एवं शास्त्रीय निर्देशानुसार हम अगर सभी वस्तुओं को मिला करके हवन संपन्न करेंगे तो यह एक बहुत ही उचित माध्यम होगा माता को प्रसन्न करने के लिए। आइए हम आपको बताते हैं कि हमें हवन में किस सामग्री को कितना मिलाना है। शास्त्र में यज्ञ विधान में एक श्लोक आता है जो आपकी स्क्रीन पर आया है, आप इसे देखें। कहता है तिलार्धम तंडुलाह प्रोक्ताः तंडुलार्धम यवास तथा यवार्धम शर्करा प्रोक्ता आज्य भाग चतुष्टयम। तो सज्जनों, ये श्लोक कहता है कि तिलार्धम तंडुला अर्थात आप जितनी मात्रा में हवन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको तिल लेना है। और अगर आपने 1 किलो तिल का प्रयोग किया है तो तिलार्धम तंडुलम अर्थात आपको तिल से आधे चावल का प्रयोग करना है। तब आप क्या करेंगे, अगर आपने 1 किलो तिल लिया है तो आपको फिर उसमें चावल की मात्रा को आधा किलो ही रखना है। इसके बाद कहता है तंडुलार्धम यवास तथा अर्थात जितने आपने उस हवन सामग्री में चावल का प्रयोग किया है उससे आधे आपको जौ का प्रयोग करना है। अर्थात 1 किलो तिल के ऊपर आपको आधा किलो चावल मिलाना है और 250 ग्राम आपको उसमें जौ मिलाना है। आगे कहते हैं कि यवार्धम शर्करा प्रोक्ता अर्थात जौ से आधी हमें शक्कर या गुड़ मिलाना है। तो 250 ग्राम हमने मिलाया है जौ, तो 125 ग्राम हमको शर्करा या गुड़ उसमें मिलाना है। ये इसकी मात्रा है। और घी के बारे में निर्देश किया गया है आज्य भाग चतुष्टयम अर्थात आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी तुष्टि के अनुसार। इन चारों की तुष्टि कैसे होगी, जितने में तिल, यव, चावल और शर्करा का मिश्रण सही तरीके से हो जाए उसी के अनुसार हमें उस हवन सामग्री में घी को मिलाना है। सज्जनों, हवन में मिलाने के लिए केवल इन 4 वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। तिल, यव, चावल, शर्करा अथवा गुड़ और इनको मिलाने के लिए घी। ये 5 वस्तुओं को मिला करके हम हवन की सामग्री को बिल्कुल शुद्ध तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब अगर आप इस सामग्री को और अधिक रूप में बढ़ाना चाहते हैं, वैसे आपको इन्हीं 5 सामग्रियों को मिला करके ही हवन संपन्न करना है। क्योंकि आप तिल लाएंगे तो उसको पहले अपने घर में शुद्ध करेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, तत्पश्चात आप उसको प्रयोग करेंगे। इसी तरह आप चावल और जौ का प्रयोग भी करेंगे। परंतु जो हम बाजार से सामग्रियां खरीद करके लाते हैं उसमें शुद्धता का कोई परिमाण नहीं होता है। इसीलिए बाहर की सामग्री का प्रयोग कम से कम हमें करना है। आप अगर करना चाहें और इस सामग्री को बढ़ाना चाहें, अगर आपके यहाँ हवन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है तो आप इसमें बाजार से ला करके गायत्री मंदिर वाली या बहुत अच्छी क्वालिटी की धूप भी 1 या 2 किलो मिला सकते हैं। और धूप को मिलाने के साथ साथ अगर और इसमें सुगंधित द्रव्य मिलाना चाहें तो आप 5 प्रकार के जो मेवा होते हैं, पंचमेवा कहलाते हैं, उनको भी काट करके मिला सकते हैं। पंचमेवा के साथ साथ हम इसमें थोड़ी मात्रा में दालचीनी मिला सकते हैं, अगर को मिला सकते हैं, तगर को मिला सकते हैं,
कमलगट्टा भी डाल सकते हैं और सुगंधित गुग्गल का प्रयोग भी हम हवन सामग्री के साथ में करेंगे। और चंदन की लकड़ी का जो पाउडर आता है, उस पाउडर का पैकेट हमें पंसारी की दुकान पर बड़ी सुविधा से मिल जाता है। उस चंदन पाउडर का पैकेट भी ला करके हम उस हवन सामग्री में मिला सकते हैं। ऐसी ही और कई सामग्रियां जो सुगंधित हैं, जैसे लौंग वगैरह है, इलायची वगैरह है और जायफल वगैरह है, केसर वगैरह है, कस्तूरी है। इन सभी सामग्रियों को हम मखाने इत्यादि को मिला करके अपनी हवन सामग्री को और भी अधिक मात्रा और सुगंधित बना सकते हैं। तो सज्जनों, जैसा आपको ठीक लगे आप उसी तरह इन सामग्रियों को मिलाएं। केवल इन 5 सामग्रियों का शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि आपको तिल से आधे चावल, चावल से आधे जौ, जौ से आधी शक्कर और इच्छा के अनुसार आपको घृत मिला करके हवन सामग्री तैयार करना है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और इसी के अनुसार आप सामग्री को मिला करके अपने हवन आदि कार्य कृत्यों को संपन्न करेंगे और माता रानी को प्रसन्न करेंगे। अब हमारा आगे का जो सत्र आएगा वो हवन किस प्रकार से करें, अष्टमी को करें, नवमी को करें, इस पर आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्रथम बार हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी सत्र समय से आपको मिल सकें। पुनः अगले सत्र में मिलते हैं। जय माता की।